हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो हम लोग स्टैटिक कर रहे थे, स्टैटिक वाला पार्ट एफ कैट के लिए। तो इसमें ओलंपिक्स हमने पूरा कवर अप कर लिया है पार्ट 1 में। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटरनेशनल बाउंड्रीज। आज तक आपने पढ़ी होंगी, आज याद हो जाएंगी। ठीक है, एक ग्रैंड स्लैम्स, ये दो टॉपिक्स हम करेंगे आज। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, पहले हम पढ़ेंगे इंडिया की बाउंड्रीज। देखो, इंडिया को मैं हमेशा ऐसे बनाता हूँ, आसान होता है, याद करना भी आसान होता है। वैसे भी देखो, इंडिया की इस साइड कौन है? चाइना है, मतलब बड़ा बड़ा। वैसे तो नेपाल भूटान भी आते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा। इस साइड कौन है बड़ा बड़ा? पाकिस्तान है। और ऊपर अफगानिस्तान टच होता है, ये भी याद रखना, अफगानिस्तान। ठीक है ना गाइस? तो ये तीन ही बाउंड्रीज हैं इंपॉर्टेंट जो कि एफ कैट के एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आती हैं। ठीक है, देखो अब मैं मैपिंग से पढ़ाऊंगा, आपको याद हो जाएंगे लाइफ टाइम के लिए। हाँ तो गाइस देखो, इस साइड में लिखूंगा इंडिया और पाकिस्तान की, और इस साइड लिखूंगा इंडिया और चाइना की। तो आप मैप में देखना, जो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये है LOC। तो LOC किसके बीच में आती है? ये है ऑफ, और ओ का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल किसके बीच में आती है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है ना, LAC। तो गाइस, LOC और LAC, पहले चीज़ तो ये कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। उसके बाद जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ, ठीक है। तो देखो, ये लाइन हो गई रेड क्लिफ लाइन। और जो रन ऑफ कच है ना, ये ऐसे करके जो यहाँ पे आ रहा है ऐसे, तो यहाँ पे जो ये लाइन है, ये 20th पैरेलल होती है। 20th पैरेलल जो ये ऐसे करके जो लाइन जाती है ना, कौन सी होती है वो? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर से जाती है। तो उसी के थोड़ा सा यहाँ से जो लाइन जाती है 20th पैरेलल। तो ये भी नोट डाउन करना कि 20th पैरेलल लाइन भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। तो तीन बाउंड्री हो गई इंडिया और पाकिस्तान में, LOC पहले, ये फिर रेड क्लिफ, फिर 20 पैरेलल। ठीक है, अब इंडिया और चाइना के बीच में देखो, यहाँ पे हो गई LAC। ठीक है, और जो पुरानी लाइन है जो मैकमोहन जी बना के गए थे, मैकमोहन लाइन बोलते हैं उसको, जो कि यहाँ पर है ना अपना अंदर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे इस तरीके से आके, इस तरीके से ने आपको मैपिंग में सिखा भी रखा है अगर आपने मेरी CDS वाली वीडियो देखी होंगी। लेकिन आप सिर्फ याद रखें, ये है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। ठीक है, तो इंडिया और चाइना के बीच में ये दोनों हो गई, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये दोनों हो गई, तीन। ठीक है, हो गई याद? आगे चलें, आगे चलते हैं। तो गाइस, अब हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस। जो भी पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइन क्या है, मतलब पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लो, उसके बाद पढ़ना। देखो, रटना अलग चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट अलग लो। देखो, ये हो गई 0 डिग्री, यहाँ पे कौन सी होगी उसके बाद? 10 डिग्री। इस तरीके से डिग्रीज होती है ना, ये कौन सी हैं? लैटिट्यूड्स। लेटी हैं जो, वो लेटीट्यूड्स जो खड़ी होती हैं इस तरीके से, जो इस तरीके से होती हैं, ये कौन सी होती हैं? लॉन्गिट्यूड्स। इस तरीके से जो होती हैं, ये कौन सी होती हैं? लॉन्गिट्यूड्स। और ये कौन से होते हैं? लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो जो लैटिट्यूड्स हैं इसी को हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। ठीक है, 20 डिग्री, तो नीचे भी होंगी 10, 20। तो हमारे अर्थ के अंदर एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, एक हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है ना, तो इसी के हिसाब से हमने पैरेलल लाइन को डिवाइड कर दिया। मतलब समझो एक कंट्री एरी A, एक कंट्री एरी B, तो इसके बीच में से अगर कोई ये लाइन पैरेलल जा रही है इसमें से 20 डिग्री, तो हम बोलेंगे 20th पैरेलल लाइन। ठीक है ना, इस तरीके से। तो 20th पैरेलल लाइन किसके बीच में थी? इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है ना, और भी किसी के बीच में हो सकती है ना 20th पैरेलल लाइन, है ना। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही हो, है ना, कहीं और भी हो सकती है। आगे समझ में? तो हम पैरेलल लाइंस पढ़ेंगे अभी। देखो, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एक चीज़ और देखो, जो भी पैरेलल लाइन है, जो भी हमें पढ़नी है, वो सारी की सारी नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ठीक है, पहले देखो, पहले लिखो 17th पैरेलल लाइन, उसके बाद लिखो 20, उसके बाद लिखो 22। ठीक है, उसके बाद 24, फिर 38 और 49। ये सारी पैरेलल लाइन हम पढ़ेंगे। ये आपको मैपिंग के थ्रू याद करवा दूंगा, मैं याद करवाऊंगा अभी, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो, 17 पैरेलल लाइन होती है नॉर्थ वियतनाम, वियतनाम और प्लस साउथ वियतनाम के बीच में। ठीक है, देखो मैपिंग में दिखाता हूँ मैं कहाँ है। तो गाइस, ये हमारा है वर्ल्ड मैप। क्या हो गया इसको? तो गाइस, ये हो गया हमारा वर्ल्ड मैप। तो 17th पैरेलल लाइन देखना, ध्यान से देखना, थोड़ा उसको क्लियर होने दो। हाँ,
देखो ये वियतनाम है ना, तो ये वाली लाइन जो यहाँ से जा रही है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन देखो गाइस, ये इसी को बोलते हैं 17th पैरेलल लाइन। क्यों? देखो ये हो गया नॉर्थ वियतनाम, और ये हो गया आपका ये वाला जो है ना, ये पूरा ये, और ये हो गया ऊपर वाला, ये हो गया नॉर्थ वियतनाम, ये हो गया साउथ वियतनाम। इसके बीच में जो लाइन जा रही है ये 17th पैरेलल हो गई। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो हम दूसरी करेंगे, उसके बाद हम जाते हैं 20 पैरेलल लाइन। थोड़ा इसको क्लियर होने दो गाइस, थोड़ा टाइम लग रहा है इसको। देखो क्लियर हो गया। तो जो 20th पैरेलल लाइन है वो कहाँ पर है? देखो ये सूडान है, ये इजिप्ट है, ये लिबिया है। लिबिया की राजधानी डिबिया, ये याद करने की ट्रिक है, लिबिया। ठीक है, त्रिपोली। देखो कैसे मैंने इसकी राजधानी कैसे याद होगी, मतलब मैंने आपको सभी, मेरे को मैपिंग बहुत अच्छे से आती है। देखो मैपिंग, गांव में जैसे डिबिया जलती हैं, डिबिया क्या चीज़ होती है, अब ये काफ़ी लोग पूछेंगे, जो गांव के बच्चे होंगे वो पता चल जाएगा। मतलब एक जो रात को जलाते हैं पुराने टाइम, आजकल तो कोई जलाता नहीं है, तो उसमें क्या होता है इस तरीके से इसके अंदर वो रुई डाल देते थे तो ये जलती थी। ठीक है ना, इसको लिबिया, इसको डिबिया बोलते हैं। ठीक है ना, लिबिया, डिबिया, और उसके ऊपर त्रिपाल लगता था गाँव के अंदर, तो त्रिपोली। इस तरीके से लिबिया की राजधानी त्रिपोली, ये याद हो जाएगा गाइस आपको। ठीक है, ये तो मैंने याद करने की ऐसी, बस याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। अभी जो मैं बता रहा था वो थी सूडान और इजिप्ट की बीच के अंदर कौन सी लाइन जाती है, बताओ। सूडान और इजिप्ट, ये देखो ये लाइन है, ये हो गई 22th पैरेलल। ठीक है, क्योंकि सीधी लाइन है, याद होने। और लिबिया और सूडान के बीच में जो ये लाइन है, जो सीधी लाइन है, ये कौन सी लाइन है? ये है 20th पैरेलल। तो आपको एक इमेज माइंड रहनी चाहिए कि सूडान और लिबिया के बीच में कौन सी वो है 20, और सूडान और इजिप्ट के बीच में है 22। गाइज ये मैच द फॉलोइंग भी आ जाते हैं कभी कभी सीडीएस के अंदर, और एफकैट के अंदर तो डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, स्टैटिक वाला पार्ट है ये, तो ये आपको याद होनी चाहिए। 20 और 22 याद हो गई। आगे चलें, आगे चलें। ठीक है, देखो इसके बाद हम चलते हैं, एक सेकेंड गाइज, थोड़ा सा ना इसमें जूम आउट में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा बस आप वेट करें, क्लियर हो जाएगा। हो रहा है, हो गया। देखो ये रहा, ये है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, दिख रहा है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपको अगर क्लियरली दिखाई दे रहा है, अब हो गया क्लियर। देखो हाँ, तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो लाइन है, यहाँ से जो लाइन जा रही है, इसको बोला इन्होंने 20, सॉरी इसको उन्होंने बोला है 38, क्योंकि थोड़ी ऊपर हो गई ना 38। मैं इसको याद करवा दूंगा आपको ट्रिक, अब बस अभी आप देख लेंगे कहाँ कहाँ पे मैपिंग में कहाँ पर है। तो ये 30th पैरेलल लाइन है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये चाइना के पास है कोरिया, ये भी आपको थोड़ा माइंड के अंदर मैपिंग याद होनी चाहिए। जापान भी देखो कितना पास में है चाइना के, और हमारे माइंड में कहाँ रहता है ये। मतलब मैं आपको मैपिंग इतने अच्छे से करवा सकता हूँ गाइस, मज़ा आ जाएगा एकदम। ठीक है, ये थोड़ा सा जूम आउट होने में टाइम लगता है बस। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे 49। देखो ये रहा यहाँ पे 49, इसको थोड़ा सही होने दो। अब देखो गाइज, ये हो गया कनाडा, यूएसए। यूएसए किसकी वो, यहाँ से कौन है यूएसए से, बताइए। यूएसए से डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है ना, और ये आपको माइंड में होना चाहिए ना कि यूएसए कहाँ पर है, ये है कनाडा, जहाँ पे सरदार लोग जाते हैं। कोई इसको नेगेटिव वे में ना ले, बस ये याद करने के लिए ना गाइज, तो इसलिए ये याद हो जाएगा। यहाँ पे सरदार लोग जाते हैं कनाडा वगैरह में, पिक्चर वगैरह में आपने देखा हो तो सब लोग कनाडा जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सरदार जी यहाँ पे जाते हैं। तो मतलब कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के बीच में जो ये लाइन जो सीधी सीधी जा रही है, ये वाली लाइन, ये है 49th पैरेलल। कौन सी लाइन है ये? 49th पैरेलल। तो गाइस आपको जो मैंने भी लाइंस करवाई ये आपको याद हो गई, नहीं हुई तो मैं याद करवाऊंगा। अब चल रहे हैं बैक टू द राइटिंग, जो राइटिंग वाली जो स्लाइड थी वहाँ चलते हैं। हाँ तो गाइस जो 17 थी, देखो 17 से याद रखना वी, वियतनाम, याद रहेगा 17 वी, वियतनाम। ठीक है, जो 20 थी वो किसके किसके बीच में थी? सूडान और लिबिया के बीच में, सूडान और प्लस लिबिया के बीच में। गाइज नोट डाउन कर लेना, ये कुछ लोग नोट्स मांग रहे हैं, गाइज मेरे पास नोट्स नहीं है, यही हैं जो मेरे नोट्स हैं। सूडान जो 22 है वो किसके बीच में है? सूडान और इजिप्ट के बीच में। ठीक है, 24 मैंने आपको बताया, 24 मैंने नहीं बताया अभी आपको, ये भूल गया मैं आपको बताना, दोबारा से बताऊंगा मैपिंग के ऊपर। 38 मैंने आपको बता दिया। 38 की क्या ट्रिक है? नॉर्थ कोरिया प्लस साउथ कोरिया,
मैंने आपको मैपिंग पे दिखाया था, याद करो, थोड़ा सा बैक करके देख लो, नहीं याद रहा तो 49 किसके बताया था मैंने, सरदार जी के बीच में। तो सरदार जी मतलब कनाडा, क्योंकि कनाडा में सरदार बहुत होते हैं। कनाडा प्लस यूएसए। गाइस नोट डाउन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, काफ़ी बार ये एनडीए में भी आ रखा है और सीडीएस और एफकेट तीनों में आता है ये, मतलब ये तो पक्का आती हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो गाइस ये हो गया, 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 24 रह गया। ये होती है इंडिया प्लस म्यांमार के बीच में, ठीक है। मैं एक बार मैपिंग पे भी दिखा देता हूँ आपको ये कहाँ पर है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखेंगे 24 है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर है, ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको करता हूँ मैं अभी, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है ना, ये 24th पैरेलल है इंडिया और म्यांमार के बीच में। सीधी लाइन है वही काउंट होती है पैरेलल के अंदर, ठीक है ना गाइस, इतना तो पता चल ही गया होगा आपको। देखो मैंने एक 20th पैरेलल लाइन बताई थी, ये वाली 20th पैरेलल लाइन, ठीक है ना। तो सर कैसे जाएंगे, देखो 20th पैरेलल लाइन यहाँ पर भी थी, और मैंने एक चीज़ और बताई, 20th पैरेलल लाइन कहाँ थी बताओ, यहाँ थी कि यहाँ थी, यहाँ कौन सी थी और यहाँ कौन सी थी बताओ। तो वो लाइन यहाँ पे थी यार, लिखा भी नहीं जा रहा, क्या हो गया इस पर, यहाँ पे थी वो, हाँ 20th यहाँ पे भी थी, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये 20, ये मत सोचना कि लाइन आगे भी इंडिया तक जा रही है, ठीक है ना, इसे याद कर लो। तो देखो लिबिया डिबिया इंडिया में जलता है, इंडिया में जलती है डिबिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर लो, इंडिया से भी और डिबिया मतलब लिबिया, डिबिया लिबिया, तो यहाँ से भी जा रही है। और इजिप्ट और सूडान के बीच में 22, थोड़ा सा ऊपर है ना, तो 22 हो गई। 24 कहाँ पे जा रही है, म्यांमार में, ये तो याद रहेगा ना। तो हमने कौन कौन सी पढ़ ली, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थोड़ा साफ साफ करके, यहाँ पे लिख देता हूँ हमने कौन कौन सी पढ़ ली हैं, थोड़ा क्लियर होने दो इसको। देखो हमने कौन कौन सी पढ़ ली, 17th बताओ किस किस बीच में थी, 17 वियतनाम के बीच में थी, ठीक है। 24 स्टार्टिंग से 20 बताओ, फिर 22 बताओ, फिर 24 बताओ। 20 किसके बीच में है, इंडिया के बीच में, और प्लस पाकिस्तान, और किसके बीच में है, लिबिया के बीच में है, और सूडान के बीच में है, ठीक है, ये हो गया। 22 बताओ किसके बीच में है, 22 वाली किसके बीच में थी, सूडान और इजिप्ट के बीच में, ठीक है। 24 इंडिया और म्यांमार के बीच में, ये हो गई सारी की सारी याद। दो और रह गई, कौन सी, 38 और 49 बताओ। 38 कौन सी थी, जहाँ से किम जोंग डुंग क्या नाम है उसका, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। और 49 कौन सी थी, सरदार के बीच में, मतलब कनाडा के बीच में प्लस यूएसए के बीच में। गाइज ये सारी की सारी आपको याद हो गई, तो आप ये मान लेना मैपिंग से आपको ज़्यादा रिटेन रहता है, इसलिए मैंने मैपिंग से करवाई है, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट है जो पैरेलल लाइन नहीं है, वो भी करवा देता हूँ। तो गाइज हम पढ़ेंगे अब जर्मनी के बीच में प्लस पोलैंड के बीच में। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आती है एग्जाम के अंदर, एफकेट के अंदर खासकर। जर्मनी और पोलैंड के बीच में दो लाइन है, एक का नाम है हिंडर्सबर्ग लाइन, ठीक है ना। और ये दो जो लिखूंगा ये रिवर है, एक नाम है ऑर्डर, एक का नाम है ऑर्डर नाइस, ठीक है ना, ऑर्डर नाइस लाइन बोलते हैं इसको। ये एक्चुअली में क्या है, ये रिवर है, समझो दो, ये जर्मनी है, ये पोलैंड है, इसके बीच में एक रिवर जा रही है, तो उसी के हिसाब से इसका नाम रख दिया, समझ गए। मैं आपको मैपिंग पे दिखाऊंगा, ये आपके माइंड में इमेज बननी चाहिए क्योंकि। तो गाइज यहाँ पर है, देखो ये रहा जर्मनी, मैं जूम इन कर रहा हूँ, देखो क्लियर हो गया। देखो ये रहा जर्मनी, ये रहा पोलैंड, ठीक है ना। अब यहीं पर ही है इनके बीच में एक रिवर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से जो रिवर जा रही है इस तरीके से जा रही है, तो ये जो रिवर है इतनी बाउंड्री को ये लोग बोल देते हैं क्या, ऑर्डर एंड नाइस रिवर लाइन, या फिर रिवर बोल दो। और इतनी जो बॉर्डर बची इसको बोलते हैं हिंडर्सबर्ग लाइन, ठीक है ना। दोनों आपको याद होने चाहिए, ऑर्डर नाइस और एक हो गया हिंडरबर्ग, ठीक है। ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जर्मनी और फ्रांस के बीच में, यहाँ पे जो ये बॉर्डर है, ठीक है। पहले मैं उसमें जाता हूँ, उसमें पढ़ाता हूँ। जर्मनी प्लस फ्रांस के बीच में जो भी हुआ है उसका नाम क्या है, एक का नाम है मैग्नीटो, स्पेलिंग गलत हो गई, मैग्नी नॉट, ठीक है ना। और एक का नाम है सिगफ्रिड लाइन, ठीक है, ठीक है। एक हो गया मैग्नी नॉट, एक हो गया सिगफ्रिड, ठीक है। ये दोनों जर्मनी और फ्रांस के बीच में, मैपिंग पे दिखा रहा हूँ, याद हो जाएंगी, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो ये कैसे, ये याद कैसे होंगी,
जो भी एक एक तो फ्रेंड याद कर लो, एक मैगी याद कर लो, जो भी अपने फ्रेंड के साथ मैगी खाते हैं, एक फ्रेंड ये रहा, एक फ्रेंड ये रहा, तो जर्मनी और फ्रेंड, एक जर्मनी का नाम है, एक का नाम है GF गर्लफ्रेंड, इस तरीके से याद कर लो। तो गर्लफ्रेंड के साथ एक दो गर्लफ्रेंड आ गया, GF गर्लफ्रेंड, और फ्रेंड भी आ रहा है और मैगी भी आ रहा है, तो मैगी याद कर लो। तो आपको ये तीनों एक साथ, ये सारी एक साथ याद हो जाएंगी। GF मतलब जर्मनी और फ्रांस, प्लस मैगी, मैगी मैगी आ रहा है ना, मैगी मैगी नॉट, तो मैगी आ गया, मैगी का मतलब होता है मैगी, मैगनी नॉट, ठीक है, और फ्रेंड है वो हमारी, ठीक है गाइस। तो ये याद हो गया, ये ट्रिक से याद करवा दिया मैंने आपको। अब चलते हैं उधर पे, कहाँ पे, मैपिंग पे, ताकि वो याद हो। थोड़ा क्लियर होने दो इसको। हाँ तो गाइस देखो, ये रहा जर्मनी, ये रहा फ्रांस, इसके बीच में एक्चुअली क्या है, फोर्टिफिकेशन हुआ था, ठीक है ना, ये इतनी तो बाउंड्री है, तो इस वाली लाइन को कुछ बोल देते हैं, इस वाली लाइन को कुछ बोल देते हैं। तो एक का नाम है मैगी, बस याद रखना मैगी है एक का नाम, और एक का नाम क्या है दूसरी वाली का, फ्रेंड, ये वैसे सेगी फ्रेंड है, ठीक है ना, मतलब इस तरीके से याद कर लो यार, मैंने आपको याद करने की ट्रिक बता दी, ठीक है ना। जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, तो हमने सारे लगभग ट्रिक से याद कर लिए हैं, ठीक है। अब गाइस अगर आपको ये याद हो गए तो एक छोटा सा प्रैक्टिस टेस्ट है, इसको बस दे के जाना है, मतलब अपने आप माइंड के अंदर ही, ठीक है ना, पॉज करना और सारे बताना। 17 बताओ किस किस के बीच में, 17V याद होना चाहिए, वियतनाम के बीच में। 24, पहले 20 बताओ, फिर 22 बताओ, फिर 24 बताओ। एक तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और दूसरा जल्दी एक और था, लिबिया, लिबिया डिबिया और सूडान के बीच में। फिर 22 किसके बीच में, सूडान और इजिप्ट के बीच में। फिर 24 बताओ जल्दी, इंडिया प्लस म्यांमार के बीच में, ठीक है। अब बताओ 38 किसके बीच में, 49 किसके बीच में था, कनाडा प्लस USA। और 38 नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है। और मैंने अभी बताया था जर्मनी गर्लफ्रेंड वाला एक तो मैगी है, मैगी के साथ क्या है, प्लस फ्रेंड है, ये भी हो गया। एक जर्मनी का और एक से पोलैंड के साथ बताया था, GP, तो क्या था उसका नाम, तो एक तो रिवर जा रही है, एक का नाम है ऑर्डरनाइस, एक का नाम है हिंडरबर्ग्स, ठीक है ना, ये 2 लाइन हो गई। तो मैंने लोगों सारे आपको याद करवा दिए हैं। अब हम चलेंगे, और अब हम याद करेंगे क्या, अब हम याद करेंगे ग्रैंड स्लैम्स। अगर आप FCAT की तैयारी कर रहे हैं या CDS की, तो आप डिफेंस स्पेक्ट्रम के अंदर जाने के बाद प्लेलिस्ट के अंदर जाएं। प्लेलिस्ट के अंदर एक तो ये FCAT का क्रैश कोर्स, और एक ये FCAT के क्रैश कोर्स के अंदर हमने वीडियो अभी डालना स्टार्ट करा है, और एग्जाम से पहले बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी, आपकी बहुत हेल्प होगी गाइस, जाके वीडियोस देखें, बहुत यूज़फुल है आपके लिए। ग्रैंड स्लैम देखो, ग्रैंड स्लैम पढ़ने के लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी इस टाइप से, ईयर, ग्रैंड स्लैम, उसके बाद आता है सरफेस, सरफेस के बाद लोकेशन। FCAT के अंदर या तो ईयर पूछता है, या सरफेस पूछता है, या लोकेशन पूछता है। ग्रैंड स्लैम तो वो पूछेगा नहीं, ठीक है ना। देखो पहला आता है विंबलडन, गाइस नोट डाउन करते रहना। दूसरा है US ओपन, उसके बाद है फ्रेंच ओपन, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। देखो गाइस, इसका पहले मैं ईयर बता रहा हूँ, ईयर क्या क्या लिखना है, देखो कलर चेंज करते हैं इसका। ईयर देखो, सबसे पहला ईयर ये हो गया 77, ये बहुत आसान है, 81, 91, ये दोनों तो याद हो जाएंगे, 81 और 91। फिर आ गया 05, ठीक है। इसके आगे 18 लगा दो, इसके आगे भी 18 लगा दो, इसके आगे भी 18 लगा दो, लेकिन इसके आगे 19 लगेगा, ठीक है। ये याद हो गया आपको, पहली चीज़ तो ये याद होनी चाहिए। सीधा ईयर पूछेगा कि US ओपन कब स्टार्ट हुआ, फ्रेंच ओपन कब स्टार्ट हुआ, FCAT के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं गाइस ये। उसके बाद ये कौन से सरफेस पे खेले जाते हैं, सरफेस का मतलब होता है कि मतलब कि इनका जो ग्राउंड है वो किस टाइप का है, ठीक है ना। इसको मैं लिखा हूँ ग्रीन कलर से, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो जो विंबलडन है ये खेला जाता है ग्रास के ऊपर, मैं ग्रास बना रहा हूँ, आप भी ऐसे ही करके नोट्स बनाएं, इमेज रहेगी माइंड के अंदर तो ही याद रहेगा, ग्रास के ऊपर खेला जाता है, ठीक है। विंबलडन कहाँ खेला जाता है, ग्रास के ऊपर खेला जाता है। उसके बाद ब्लैक, देखो गाइस, एक तो US वालों का दिल काला होता है, इस तरह से याद कर लो, और एक ऑस्ट्रेलिया वालों का दिल कैसा होता है, ब्लैक होता है, मतलब हार्ड होते हैं, ये हार्ड लोग होते हैं, इनका दिल बहुत वैसा होता है, ये लोग हार्ड होते हैं। तो ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, याद रहेगा ये, ठीक है। और देखो फ्रेंच वाला कौन से पे खेला जाता है, फ्रेंच वाला खेला जाता है क्ले पे क्ले पे, ठीक है। तो आपको ये याद रहेगा, एक तो US वाले और एक ऑस्ट्रेलिया वाले, इनका दिल कैसा होता है, हार्ड होता है, तो ये हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। फ्रेंच वाले क्ले पे और विंबलडन वाले ग्रास पे। ये इतना याद हो गया, इतना याद हो गया, आगे चलूँ, ठीक है। देखो इसके बाद हम याद करेंगे इनकी लोकेशंस मैं लिखता हूँ इस वाले कलर से, देखो
सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे खेला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में ही खेला जाएगा, ठीक है गाइस, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और फ्रेंच कहाँ पे खेला जाएगा? फ्रेंच की राजधानी क्या है? पेरिस। तो फ्रेंच की राजधानी क्या है? पेरिस में खेला जाता है। यूएस ओपन कहाँ पे खेला जाता है? न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में खेला खेला जाता है। और विंबलडन कहाँ खेला जाता है? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब आधे बच्चों को यूनाइटेड किंगडम और देखो, एक सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। ये नोट डाउन हो गया? हो गया, चलो देखो, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि आधे बच्चों को यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों में कौन मेरे को डिफरेंस बता देगा? आधे बच्चों को इनमें डिफरेंस ही नहीं पता होता कि ये कहाँ पर है मैप में, कहाँ पर है, इनकी कंट्री क्या है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम होता है, किंगडम जो होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। देखो मैप में दिखा रहा हूँ, एक बार में तीनों याद कर लेना, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। देखो देखो गाइस, ये हो गया आपका यूएसए, ये वाला चीज़ थी ना, ये आपका यूएसए है पूरा, ठीक है। देखो ये जो है ना, ये छोटा सा ये जो बच रहा है, ये है यूके, इंग्लैंड जिसको बोल देते हैं हम, ये है आपका यूके, ठीक है। और ये जो है ये वाला, ये क्या है आपका? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके, इन दिनों में डिफरेंस है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस अगर किसी को इनके जो भी करंट में कौन इसका विनर हुआ है, कौन इसका, कौन इसका, कौन इसका, तो जो स्पोर्ट्स का पार्ट 1 आ रखा है करंट अफेयर का, उसमें मैंने पहले ही ये ट्रिक्स के साथ याद भी करवा रखा है, उसके साथ ये भी करवा रखा है कि इसको कौन जीता, इसको कौन जीता, इसको कौन जीता, इसको कौन जीता। तो वो भी देख के जाना, वो भी एफकेट में आ सकता है क्योंकि वो करंट अफेयर का पार्ट है गाइस, ठीक है। थैंक यू। आ गया? तो यही आपकी वीडियो थी गाइस, थैंक यू। लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करके पक्का जाना, अपने फ्रेंड्स में जो भी शेयर करें, जो भी CDS, एफकेट, NDA, INET जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शेयर करें गाइस, थैंक यू।